हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये जो एमसीक्यू है ये पॉलिटिकल के 12th क्लास के दूसरे चैप्टर अर्थात दो ध्रुवता के अंत का है। पिछली वीडियो में हमने इसके सारे क्वेश्चन से देखे थे, अर्थात इसके सारे समरी देखी थी। अब हम इस वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। आपको पता है कि सोवियत प्रणाली मतलब यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, जबकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पर थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन। सोवियत राजनीति पर किसका दबदबा था। मैंने बताया था कि जो सोवियत संघ पे जो राज कर रहे थे वो एक पार्टी कर रही थी जिस पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी था, और इसने लगभग 90 वर्ष तक शासन किया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्यों का समूह था। आपको पता है कि जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। मैंने बताया था जब इसका विघटन हुआ तो इससे कई सारे देश निकले थे, जैसे चेचन्या, तजाकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, यूक्रेन आदि। तो इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बच्चव ने सुधार की नीति कब शुरू की। आपको पता होना चाहिए कि जब सोवियत संघ था तो सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति था वो मिखाइल गोर्बच्चव था। फिर सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो सोवियत संघ के नाम पर रूस आया, है ना, और रूस के जो पहले राष्ट्रपति बने वो येल्त्सिन बने थे। तो मिखाइल गोर्बच्चव ने सुधार की नीति चलाई थी, और उनकी इस सुधार की नीति का परिणाम क्या बता, सोवियत संघ का विघटन। और ये सुधार की जो नीति चलाई गई थी वो 1985 से 1990 के बीच के अंतर्गत चलाई गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई। आपको पता है कि जो बर्लिन की दीवार थी वो जर्मनी ने बनाई गई थी और 1961 में बनाई गई थी, और 1989 में तोड़ दी गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। आपको पता है कि उत्तराधिकारी का अर्थ यह है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद उसकी जगह किसने ली, तो उसकी जगह जो ली वो रूस ने ली। मैंने बताया था कि सोवियत संघ को आप रूस के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर सेकेंड है। अगला देखते हैं, सोवियत संघ की मुद्रा का क्या नाम था। मैंने बताया था कि जब वहाँ पे शॉक थेरेपी अपनाई गई या जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका परिणाम ये होता है कि जो उसकी मुद्रा थी रूबल वो बहुत ज़्यादा ही गिर चुकी थी, है ना, अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्रैश कर चुकी थी, मतलब बिल्कुल अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। अच्छा, आगे देखते हैं, सोवियत संघ पर समाजवादी दल का कितने वर्ष तक एक अधिकार रहा। आपको पता है कि सोवियत संघ था उस पर एक पार्टी का दबदबा था, और वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 1918 से 1990 तक शासन किया, अर्थात 72 वर्ष तक। तो इसलिए इसका राइट आंसर है सेकंड। आगे देखते हैं, सोवियत संघ 9 जो क्वेश्चन है इसमें लिखा सोवियत संघ की संसद का नाम क्या था। तो आपको पता है कि सोवियत संघ की जो संसद थी उस संसद का नाम ड्यूमा था, अर्थात इसका राइट आंसर तीसरा है। और यहाँ तक अमेरिका की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कजाकिस्तान नहीं, ये गलती हो गई, यहाँ पे तजाकिस्तान है ना, ये तजाकिस्तान है, इसको हम सही कर लेंगे। और तजाकिस्तान में जो गृह युद्ध चला वो 1991 से लेकर 2001 तक चला, 2001 तक चला। इसलिए जो गृह युद्ध की जो समाप्ति हुई वो 2001 में हुई। इसलिए इसका राइट आंसर है थर्ड। आगे देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया। मैंने बताया था कि रूसी क्रांति 1917 में हुई, और उस समय के जो नेता थे रूसी क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो लेनिन थे, और उन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। इसलिए इसका राइट आंसर है लेनिन, और लेनिन यहाँ पे थोड़ी गलत, इसका राइट आंसर है थर्ड। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी गिरास सेल में कितने प्रतिशत उद्योग निजी हाथों में बेच दिए गए। मैंने बताया था कि जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो शॉक थेरेपी को अपनाने के बहुत घातक परिणाम हुए थे, और उसमें से एक परिणाम हुआ था कि जो जितनी भी जो वहाँ की कंपनियाँ थी सारी कंपनियों को निजी हाथ में बेच दिया गया, और वो जो कंपनियों की जो संख्या थी लगभग जो संख्या थी वो 90% थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। आगे देखते हैं
13वां क्वेश्चन है, सन 1979 में सोवियत संघ द्वारा किस देश में हस्तक्षेप किया गया? 1979 में सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। मैंने बताया था कि बार बार सैनिक हस्तक्षेप करते रहते थे, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर बढ़ गई थी। और 1979 में जो सोवियत संघ ने जो हस्तक्षेप किया था वो अफगानिस्तान में किया था, इसलिए इसका राइट आंसर 4 है। आगे देखते हैं। अगला है कि रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे तानाशाह शासन था जार निकोलस का, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया और फिर समाजवाद की स्थापना की। इसके राइट आंसर है फर्स्ट। अगला है पूर्वी यूरोप के देश किस खेमे में आते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यूरोप था वो 2 भागों में बटा था। जैसे कि मान लो ये यूरोप है तो ये 2 भागों में बटा है, एक पश्चिमी यूरोप जो अमेरिका का साइड लेता था और एक था पूर्वी यूरोप जो सोवियत संघ का साइड लेता था। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप जो था वो सोवियत संघ के खेमे में आता था, इसलिए इसका राइट आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 में भारत रूस के बीच कितने द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए? द्विपक्षीय मतलब 2 देश भारत और रूस के बीच में हस्ताक्षर हुए, अब समझौते हुए, और इसमें 80 दस्तावेजों पर समझौते किए गए थे, इसलिए इसका राइट आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ किस गोलार्ध में पड़ता है? देखो गोलार्ध क्या है, जैसे मान लो पृथ्वी गोल है अंडाकार के, आपको पता है अंडाकार के, अब इसको 2 भागों में बांट दो। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं साउथ। साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो रूस है वो यहाँ है, अमेरिका यहाँ है और भारत भी यहाँ है। आप ये कह सकते हो कि तीनों ही उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? अब बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? आपको बताएं कि जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी तो बर्लिन का विभाजन हो गया था 1961 में, और 1961 में बर्लिन मतलब जर्मनी में एक दीवार खड़ी की गई जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी, है ना, और ये लगभग 28 वर्ष तक खड़ी रही दीवार, और इसलिए इसका राइट आंसर है सेकंड। इस दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था। अगला देखते हैं। अगला 19वां क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ? देखो सब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पहला इसमें लिखा है कि शीत युद्ध की समाप्ति हुई, बिल्कुल सही है। नवीन देश मतलब नए देशों का उदय हुआ, बिल्कुल सही है। एक ध्रुव व्यवस्था, क्या पूरे विश्व में अमेरिका सबसे ताकतवर के रूप में उभरा? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है फोर्थ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन जो लास्ट है वो कह रहा है स्टालिन का शासन कब तक रहा? मैं आपको बताऊं कि सोवियत संघ के जो पहले राष्ट्रपति थे वो लेनिन थे और दूसरे स्टालिन थे, और लेनिन थे वो 17 से लेकर 23-24 के बीच बने रहे, और फिर उसके बाद स्टालिन आए जो 24 से लेकर 53 तक बने रहे, इसलिए इसका राइट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।